हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करते हैं सब बढ़िया ठीक ठाक से होंगे और अपना पढ़ाई फुल जोश के साथ कर रहे होंगे। तो बच्चों, 4-5 दिन का जो है गैप हो गया। मैं दिल से इसको जो है बहुत मैं अपसेट हूँ कि मैं वीडियोस जो है तुम लोग के लिए लेक्चर जो है वीडियो लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पाया। आई एम वेरी मच सॉरी प्यारे बच्चों। एक्चुअली बहुत सारे जो है ना वर्क्स हो गया था। वर्क्स का जो है ना वर्क से ओवरलोडेड हो जाने के कारण से जो है मैं तुम लोग का वीडियोस जो है अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन आशा करते हैं कि सब एकदम पढ़ रहे होंगे इसके बीच में जो है, और क्विज जो देते हैं वो सब क्विज जो है फन फैक्ट्स जो है एवरीडे वो सब जो है एंजॉय जरूर कर रहे होंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं बाकी वाला चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है उसका बाकी वाला जो पार्ट है। बस एक दो वीडियोस लेक्चर बस लगेगा, 2 लेक्चर बस लगेगा और ये हमारा चैप्टर जो है ना ये पूरा एकदम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चिंता नहीं करना है प्यारे बच्चों, चिंता नहीं करना है। थोड़ा सा पोर्शन जो है ना थोड़ा सा डिले हो गया, 4-5 दिन का गैप हो गया। ठीक है ना, कोई इससे जो है डिमोटिवेटेड डिप्रेस नहीं होना है, मैं बने रहूंगा। ऐसा नहीं सोचना है कि एकदम जा खत्म हो गया ना क्या, नहीं ऐसा नहीं है। आई विल स्टे विथ यू फॉर एवर मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट तक एकदम रहूंगा। जब तक तुम लोग का बोर्ड्स एग्जाम क्लियर नहीं हो जाए, जब तक तुम लोग का नीट्स एग्जाम जो है क्रैक नहीं हो जाए, तब तक मैं रहूंगा आप लोग के साथ। तो सीड जो है, सीड का हम लोग पढ़ना शुरू किए थे। हम लोग पिछले लेक्चर में जो है सीड के बारे में पढ़े थे, सीड क्या है, और फिर डाइकोट सीड मोनोकोट सीड कैसे डेवलप करता है, डाइकोट सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मोनोकोट सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब सारे चीज जो है ना बच्चों हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे सीड का कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद सीड डोरमेंसी क्या होता है, सीड वाइबिलिटी क्या होता है, फिर जाकर के जो है एपोमिक्सिस पॉलीएम्ब्रायनी क्या होता है, फ्रूट्स क्या है, फ्रूट्स का टाइप्स क्या है, ये सब सारे चीज जो है ना पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में ही आता है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रायनी जो है वो अलग चीज है, वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में काउंट नहीं किया जाएगा, अलग टॉपिक है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीड जो है बच्चों, सीड तो हम लोग पढ़ चुके थे। सीड क्या होता है, सीड जो है ना एक मैच्योर्ड ओव्यूल है दैट डेवलप्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो है डेवलप हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, किसमें, सीड बन जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये प्रोसेस होता है ना। ओव्यूल जो है उसी से बन जाएगा, फर्टिलाइज ओव्यूल जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है उसी से बन जाता है क्या चीज, सीड बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब जो है सीड के अंदर में यंग प्लांटलेट होता है, ये हम लोग को पता है, ये हम लोग जो है पढ़े हैं पिछले लेक्चर में, जो है देख लेना है एक बार अगर नहीं देखे हैं अभी तक तो। पिछले लेक्चर जो है प्लेलिस्ट है ये चैप्टर नंबर 2 का हमारे चैनल में, उसमें जाकर के जो है ना ये इससे पहले वाला, इससे पिछले वाला लेक्चर जो है ना उसमें देख लेना है सीड का पार्ट क्या क्या होता है। अभी जो है ना सीड का देखो 2 टाइप्स है प्यारे बच्चों, सीड का जो है 2 टाइप्स है। एक होता है एल्बुमिनस सीड और दूसरा होता है नॉन एल्बुमिनस सीड होता है। ठीक है, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी हम लोग कह सकते हैं। एल्बुमिनस सीड क्या होते हैं बच्चों, एल्बुमिनस सीड का मतलब एक ऐसा सीड जिसमें जो है ना एंडोस्पर्म जो है ना कंप्लीटली यूसअप हो जाता है, एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब कि एम्ब्रायो जब डेवलप करता है, एम्ब्रायो मतलब यंग प्लांटलेट सीड के अंदर से डेवलप करेगा, तो एम्ब्रायो जब डेवलप करता है ना तो सीड के अंदर में फूड होते हैं। फूड कहां पर होते हैं, एंडोस्पर्म होते हैं। तो अगर एंडोस्पर्म को एकदम कंप्लीटली यूसअप कर लिया जाए, खत्म कर दिया जाए, खा जाए, ठीक है ना, तो उस तरह का सीड को हम लोग कहेंगे नॉन एल्बुमिनस सीड कहेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा बचा कुचा हुआ एंडोस्पर्म है देन इट इज नोन एज एल्बुमिनस सीड कहते हैं। ठीक है, तो एल्बुमिनस सीड मतलब इन विच एंडोस्पर्म इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक ग्रोथ और डेवलपमेंट। और इसमें क्या होता है, इसमें एंडोस्पर्म जो होता है ना, एंडोस्पर्म यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला टिश्यू इज gets completely consumed during embryonic growth and development। एम्ब्रायो अपना ग्रोथ करने के लिए, अपना डेवलपमेंट करने के लिए जो है ना एंडोस्पर्म एकदम पूरा एकदम कंज्यूम कर लेगा। उस तरह का सीड को हम लोग कहेंगे नॉन एल्बुमिनस सीड। और अगर जिसमें कंज्यूम नहीं करता है, थोड़ा सा बचा खुचा हुआ एंडोस्पर्म रह जाता है, देन इट इज नोन एज एल्बुमिनस सीड कहते हैं बच्चों। इसलिए एंडोस्पर्मिक सीड भी कह सकते हैं और इसको जो है ना नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी हम लोग कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखो ये किस क्या क्या कौन कौन से प्लांट आता है एंडोस्पर्मिक सीड में।
इसमें जो है ना मोस्टली, मैं सारा तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मोस्टली इसमें जो है ना मोनोकोट प्लांट्स आएगा, जैसे कि व्हीट हो गया, बार्ली हो गया, ठीक है ना, मेज हो गया, कैस्टर हो गया, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर जाकर के नॉन एल्बुमिनस सीड, मतलब कि जिसमें एंडोस्पर्म एकदम कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है, वो सब जो है ना मोस्टली डाइकोट प्लांट्स होते हैं, जैसे कि पी हो गया, बीन्स हो गया, ग्राम हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सब जो सीड होते हैं। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सीड प्यारे बच्चों, एल्बुमिनस सीड और नॉन एल्बुमिनस सीड, जिसको हम लोग एक्स एल्बुमिनस सीड भी कहते हैं, ठीक है, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अब यहां पर जो है ना फिर फोकस करना है, यहां पर अभी हम लोग आते हैं, देखो दूसरा चीज में, सीड डोरमेंसी किसको कहते हैं, ये एक टॉपिक है, सीड डोरमेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीड डोरमेंसी? तो देखो हम लोग जाते हैं ना मार्केटिंग करने के लिए आते हैं, या फिर घर में मम्मी बोलती होगी, जाओ बेटा, जाओ बेटी, चावल ले आओ, दाल ले आओ, ठीक है ना। चावल से तो एक गाना भी याद आ गया, चावल नहीं है, आटा नहीं है, ऐसा एक न्यू गाना एक रिलीज हुआ है ना, क्या सुने हम? न्यू नहीं है शायद, पुराना है, लेकिन हम हाल ही फिलहाल में सुने हैं ना। घर में चावल नहीं है, आटा नहीं है, फिर भी खाली डैश पटाता है ना, ऐसा एक गाना है, ठीक है ना, मत सुनना वो सब गाना, मार लगेगा। तो देखो सीड डोरमेंसी जो है ना, सीड डोरमेंसी इसमें आते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, बड़े डिस्टर्ब करते हो तुम लोग, ठीक है ना। सीड डोरमेंसी जो है, क्या क्या याद दिला देते हो एकदम, ठीक। यहाँ पर आते हैं, अभी देखो सीड डोरमेंसी किसको कहते हैं, जब हम लोग मार्केट जाते हैं ना, मार्केट से कहाँ कहाँ पहुंच गए हम लोग, ठीक है ना, मार्केट जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर जो है ना हम लोग देखते हैं, दुकान में हम लोग देखते हैं, मॉल में हम लोग देखते हैं कि चना का सीड रखा हुआ रहता है, मटर का सीड जो है ना ड्राई वाला रखा हुआ रहता है। वो सब सीड जो है, अगर वही सब सीड को हम लोग थोड़ा सा मटर का ही जो सीड है वो हम लोग एक मुट्ठी भर लेकर के आए और अपना घर में जो गार्डन है, आंगन है, या फिर गार्डन जो है छोटा मोटा डोमेस्टिक नर्सरी जो है, किचन गार्डन जो है, उसमें अगर हम लोग ऐसे करके छीट देते हैं, या फिर प्लांटिंग हम लोग कर देते हैं, उसको जो है इम्प्लांट हम लोग कर देते हैं, सीडिंग कर देते हैं, SEEDING, तो क्या होगा, उसमें पानी उनी थोड़ा सा मिलने से वो जर्मिनेट कर जाता है। लेकिन जब वो थैला के अंदर में होता है ना, तो वो जिंदा रहता है या फिर मुर्दा? वो तो बाद में तो जर्मिनेट कर जाता है, तो ऑब्वियसली वो तो जिंदा रहेगा। लेकिन वो उस वक्त जब वो थैला के अंदर में होता है, बोरा झोला के अंदर में होता है, पैकेट के अंदर में होता है, तो उस वक्त जो है ना वो कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं कर रहा होता है। हाँ, कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं कर रहा होता है, एक्सेप्ट वन एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी? एक्सेप्ट वो रेस्पिरेशन करता है, सिर्फ रेस्पिरेशन। इसीलिए जो है वही चना का जो थैला है ना, मटर का जो थैला है, उसमें हाथ थोड़ा सा घुसा करके देखना, अंदर तक गर्म लगेगा। क्यों लगेगा गर्म? क्योंकि रेस्पिरेशन कर रहा है, फिर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए गर्म लगता है। ये हम लोग का हो गया इंसान के केस में, अगर हम लोग बोले ना तो ये हो गया कोमा का केस में, जैसे कि कोमा पेशेंट सब होता है। कोमा पेशेंट सब जो है ना, सिर्फ वो लोग के अंदर में ना एक ही मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, दैट इज रेस्पिरेशन बस होता है, और कुछ भी नहीं होता है। ना वो लोग सांस ले सकता है खुद से, ब्रीथिंग अपने से नहीं कर सकता। वेंटिलेटर लगाया जाता है, वेंटिलेटर पता है ना, कोरोना के समय में, कोविड के समय में यूज किया आता था वेंटिलेटर, तो वही वेंटिलेटर लगाया जाता है। फिर जाकर के एक्सक्रेशन नहीं कर सकता, एक्सक्रेशन के लिए मशीन होता है, ठीक है ना। पूरा होल बॉडी जो है ना मशीन पे एकदम सपोर्ट किया हुआ रहता है, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन उसके अंदर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिएक्शन होता है। मारो उसको थप्पड़ से कुछ नहीं होगा, कुछ भी फील नहीं होगा, कॉन्शियसनेस भी नहीं होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो वो वही कोमा, जैसे कि इंसान में कोमा वाला केस होता है ना, वैसे ही वो चना का सीड जो है ना, या फिर मटर का सीड जो है, वो सीड डोरमेंसी का केस है। सीड डोरमेंसी मतलब कि एक ऐसा पीरियड जिसमें एक सीड जो है ना, सीड रिमेन्स इन डोरमेंट कंडीशन। सीड जो है ना डोरमेंट कंडीशन में रहेगा। डोरमेंट कंडीशन का मतलब क्या है? हम यहाँ पर तो डोरमेंसी बोले और यहाँ पर भी हम डोरमेंट कंडीशन लिख रहे हैं, ये तो डिफिनेशन नहीं हुआ। डोरमेंट कंडीशन का मतलब होता है बच्चों इनएक्टिव स्टेट, इनएक्टिव कंडीशन में जो रहता है एक सीड, जब वो अपना इनएक्टिव स्टेट में रहेगा, मतलब कि वो उस वक्त जो है ना कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं करेगा, नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक्सेप्ट कौन सा? ओनली रेस्पिरेशन, सिर्फ रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है ना। और इसीलिए उस वक्त जो है कोई भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं होगा, नो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी टेक्स प्लेस। ग्रोथ नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा उस सीड के अंदर में, ठीक है ना। बस वो रेस्पिरेशन करेगा, बस वो जिंदा रहेगा, जिंदा रहने के लिए बस एनर्जी प्रोड्यूस करेगा रेस्पिरेशन से।
वो जो सीड का उस वक्त का जो पीरियड होता है ना, दैट इज नोन एज डोरमेंट पीरियड, डोरमेंसी हम लोग कहते हैं। सीड का डोरमेंसी पीरियड जो है किसी किसी सीड का कुछ मंथ्स तक होता है, किसी किसी सीड का जो है ना ईयर्स तक लास्ट करता है, मतलब कि सालों सालों भर तक जो है ना डोरमेंसी स्टेट में रह करके वापस आकर के फिर से जो है ना वो जर्मिनेट कर सकता है, ठीक है ना। तो एक सीड जो है कितना पीरियड तक, कितना लंबा समय तक वो जो है डोरमेंट स्टेज में रहता है और डोरमेंट स्टेज से वो फिर बाहर आकर के जर्मिनेट कर सकता है, दैट टाइम पीरियड इज नोन एज, हम लोग कहते हैं सीड वायबिलिटी कहते हैं, सीड वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी क्या है बच्चों? सीड वायबिलिटी का मतलब वो टाइम पीरियड, ठीक है, वो टाइम पीरियड जिसके अंदर में सीड जो है इनएक्टिव स्टेट में रहता है, यानी कि डोरमेंट स्टेज में रहता है रेस्पिरेशन करके, और उसके बाद जो है ना जब उसको एप्रोप्रिएट कंडीशंस मिलता है, जैसे कि ऑक्सीजन, वाटर, हार्मोन्स, ये सब सनलाइट, जब ये सब मिलता है सीड को, तब वो जो है ना जर्मिनेट कर जाता है। तो वो जो लंबा पीरियड है ना, जिसके जितना दिन तक, जितना समय तक वो सर्वाइव करके रह सकता है, ठीक है ना, सर्वाइवल पीरियड हम लोग एक हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं शॉर्टकट में सर्वाइवल पीरियड, ठीक है, ड्यूरिंग डोरमेंसी स्टेज, ठीक है, डोरमेंट स्टेज, डोरमेंट स्टेज के अंदर में सर्वाइवल पीरियड में कितना समय तक वो सर्वाइव करके रह सकता है, दैट पीरियड इज नोन एज वायबिलिटी पीरियड कहते हैं, सीड वायबिलिटी पीरियड कहते हैं उसको बच्चों, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो है कुछ महीना तक रहता है किसी किसी का, या फिर कुछ सालों साल भर तक ये भी रहता है, क्योंकि डोरमेंसी पीरियड महीना तक और सालों भर तक रहता है, इसलिए सीड वायबिलिटी पीरियड भी महीना महीना भर तक या फिर साल साल भर तक रहेगा। एक देखो, एक जो है ना ल्यूपिनस आर्क्टिकस, ये एक लेग्यूम है। लेग्यूम का मतलब क्या होता है? पल्स फैमिली, PULS, पल्स मतलब दाल जो नहीं होता है, दाल, तो दाल फैमिली यानी कि पल्स फैमिली का एक प्लांट है, दैट इज नोन एज ल्यूपिनस आर्क्टिकस कहते हैं हम लोग, ठीक है। और इसका नाम आर्क्टिकस जो पड़ा है ना, ये भी एकदम बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी पता चल जाएगा, देखो कैसे ये नाम आर्क्टिकस पड़ा है। तो ये लेग्यूम है ये, ठीक है ना, इट इज ए लेग्यूम, मतलब कि पल्स फैमिली में बिलोंग करता है। ये जो है ना आर्कटिक टुंड्रा रीजन में जो है, आर्कटिक टुंड्रा मतलब कि आर्कटिक रीजन जानते हो ना कहां पर है? साउथ पोल है, यहाँ पर ये अर्थ है, अर्थ पोल, अर्थ का ये नॉर्थ पोल है, ये है साउथ पोल। और नॉर्थ पोल के तरफ यहाँ पर जो वो बर्फ वाला कंटिनेंट है, दैट इज नोन एज एंटार्क्टिका हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, एंटार्क्टिका। और साउथ पोल के तरफ जो रहता है कंटिनेंट बर्फ वाला, दैट इज नोन एज आर्कटिक। आर्कटिक रीजन में जो बर्फ वाला एकदम हायर अल्टीट्यूड, टुंड्रा का मतलब क्या है? जो एकदम हायर अल्टीट्यूड जो होता है, तो वहां पर एकदम पूरा एकदम बर्फी बर्फ रहेगा। उस बर्फ के अंदर में दबा हुआ एक ल्यूपिनस आर्क्टिकस प्लांट का एक सीड पाया गया, ठीक है ना। और ये सीड को जब एनालाइज करके देखा गया, तो ये सीड जो है ना 10,000 साल पहले से जो है ना वो दबा हुआ था, वो बर्फ के अंदर में 10,000 ईयर्स एगो से दबा हुआ था। 10,000 साल पहले से, एगो हम छोड़ देते हैं ओल्ड, 10,000 साल पुराना ये सीड। ये सीड को जब फिर से इसको जो है ऑक्सीजन, वाटर, सनलाइट दिया गया, तो ये सीड जो है ना, इसका जो सीड है ये एकदम जर्मिनेट कर गया। 10,000 साल पुराने वाला सीड है, ठीक है, 10,000 साल पुराना वाला सीड जो है ना ये जर्मिनेट कर गया। तो ये इसका क्या होगा? मतलब कि इतना लंबा समय तक जो है ना वो डोरमेंसी पीरियड में रहा है, और अब जाकर के जो है ना ये क्या कर गया, ये जो है ना फिर से जर्मिनेट कर गया। तो 10,000 साल जो है ना इसका क्या हो गया? 10,000 साल इस वायबिलिटी पीरियड, क्योंकि वो इतना लंबा समय तक जो है जिंदा है, तो ये वायबिलिटी स्टेज और वायबिलिटी पीरियड हुआ इसका, ठीक है। फिर देखो एक डेड सी है ना, जानते हो ना, जिसका पानी एकदम पूरा एकदम खारा पानी होता है, नमकीन एकदम होता है, बहुत हाई, इतना ज्यादा नमकीन होता है ना, इतना ज्यादा इसमें सॉल्ट है कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन, सर्च करो एक बार, गूगल में जो एक बार सर्च करना, ठीक है ना, सर्च करके देखना, अभी नहीं थोड़ा सा बाद में गूगल में सर्च करके देखना, डेड सी का इमेजेस मिलेगा तुमको, ठीक है, डेड सी सर्च करोगे तो उसमें देखना, डेड सी में जो है ना, अगर हम लोग जाते हैं डेड सी में जाकर के ऐसे फ्लैट होकर के लेट जाते हैं ना, या फिर ऐसे लेट जाते हैं फ्लैट होकर के पीछे की तरफ से, तो हम लोग जो है ना तैरने लग जाएंगे, हम लोग डूबेंगे नहीं, डेड सी में जो है ना हम लोग डूबेंगे नहीं। लेकिन नाम इसका डेड सी क्यों रखा गया है? क्योंकि ये इतना ज्यादा नमकीन है, खारा पानी है इसके अंदर में कि कोई भी जो है ना हायर ऑर्गेनिज्म, हायर प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट, ये सब जो है ना जिंदा ही नहीं रह पाता है। हाँ, बैक्टीरिया वो सब रहता है इसके अंदर में, ठीक है, लेकिन हायर प्लांट्स, एनिमल्स जो है ना, ऑर्गेनिज्म, हायर ऑर्गेनिज्म, वो सब जिंदा नहीं रह पाता है। इतना ज्यादा एकदम खारा पानी है, इतना ज्यादा एकदम नमकीन है उसके कारण से,
ठीक है बच्चों, तो ये डेड सी जो है इसका पानी में अब सवाल आता है कि ये डेड सी का पानी जो है इसमें हम लोग तैर कैसे पाते हैं, डेड सी का पानी में हम लोग कैसे तैर पाते हैं, ठीक है, हम लोग डूबते क्यों नहीं है, क्योंकि देखो नमक का अमाउंट सोलर कंसंट्रेशन इसमें बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा होने के कारण से पानी का डेंसिटी जो है ना वो एकदम बहुत बढ़ गया, वाटर डेंसिटी बहुत बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण से जो है ना हम लोग तैरने लग जाते हैं, हम लोग जो है डूबते नहीं है। तो ये है इस सवाल का जवाब। तो डेड सी जो है ना, डेड सी के पास में किंग हेरोड नाम का एक राजा था, ठीक है, किंग हेरोड्स पीरियड, हेरोड नाम का एक राजा था। उस वक्त जो है ये आज से लगभग 2000 इयर्स ओल्ड का बात है, ठीक है, 2000 इयर्स ओल्ड पहले एक सीड यहाँ पर जो है दब गया था, कौन से प्लांट का, एक डेट पाम। डेट पाम क्या होता है, खजूर होता है, ठीक है, एक डेट पाम, तो उसका नाम है फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा, उस प्लांट का जो है डेट पाम का साइंटिफिक नेम है फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा, ठीक है बच्चों, फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा। फुल जोश के साथ देखते रहो, कंसंट्रेशन एकदम बना करके रखना है, एकदम पूरा एकदम, तब ना एग्जाम हम लोग क्रैक करेंगे, एग्जाम एकदम फोड़ेंगे हम लोग फुल जोश के साथ। तो यहाँ पर देखते रहो, ठीक है ना, थोड़ा सा सुख चैन ये सब जो है ना त्याग दो, थोड़ा सा नींद त्याग दो कुछ सालों तक, ठीक है, तब जाकर के जो है ना यू विल बिकम वन डे सक्सेसफुल इन योर लाइफ, तब जाकर के आराम करते रहना, तब जाकर के सोते रहना। अभी थोड़ा सा हम लोग मेहनत कर लेते हैं ताकि हम लोग का फ्यूचर जो है ना एकदम आराम आराम से बीते। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप सब भी मेहनत कीजिए, ठीक, मेहनत करते रहेंगे दोनों मिल करके। सो डेड पाम फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा वो खजूर प्लांट का साइंटिफिक नेम है। इसका सीड जो है ना जब एनालाइज किया गया, डेड सी के बगल से जब निकाला गया, तो इसका सीड जो है 2000 साल पुराना सीड है। अब इस सीड में भी जो है ऑक्सीजन वाटर ये सब सप्लाई कर जब किया गया, तो वो सीड जो है ना वो भी फिर से जर्मिनेट कर गया। तो मतलब ये जो खजूर सीड है इसका वाइबिलिटी पीरियड कितना है, 2000 इयर्स है इसका वाइबिलिटी पीरियड। देखो इतना लंबा लंबा जो है ना वाइबिलिटी पीरियड होता है बच्चों। ये डोरमेंसी पीरियड जो है, डोरमेंसी पीरियड से बाहर कैसे निकलेगा सीड, ये बात अब एक दिमाग में आता है कि ये सीड जो है, एक सीड जो है डोरमेंसी पीरियड में अपना, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा बैक जाकर के स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर और नोट्स बना लेना, ठीक है ना। तो देखो एक यहाँ पर जो है अभी जैसे हम 10,000 इयर्स का बात किए, 2000 इयर्स का बात किए, उतना लंबा लंबा समय तक जो है सीड जो है अपना डोरमेंसी पीरियड में रहा। डोरमेंसी पीरियड से वो बाहर कैसे आता है, ठीक है। सो मीन्स मैं यहाँ पर यही बोलना चाह रहा हूँ कि व्हाट आर द कंडीशंस एसेंशियल फॉर ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी से बाहर कैसे आएगा, डोरमेंसी स्टेट से एक सीड जो है वो बाहर कैसे आएगा बच्चों। तो यहाँ पर जो है ना कुछ कंडीशंस है, देखो क्या क्या, यहाँ पर कुछ सप्लाई करना पड़ता है, ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ता है, वाटर अवेलेबिलिटी होना चाहिए सीड के आसपास में, सनलाइट मिलना चाहिए सीड को, और फिर ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स मिलना चाहिए, ग्रोथ को प्रोमोट करने वाले हार्मोन्स यानी कि ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स। तो देखो ऑक्सीजन मिल गया, एनवायरनमेंट से मिलेगा, वाटर भी एनवायरनमेंट से मिलेगा, सॉइल से मिलेगा, हम लोग वाटरिंग करेंगे उससे, पानी डालेंगे, सिंचाई करेंगे उससे मिलेगा। इसलिए जो है सीड लगाने के बाद देखते नहीं है, फार्मिंग हम लोग करते हैं तो क्या होता है कि बीज बोने के बाद पानी डालना पड़ता है ताकि जर्मिनेशन वो कर सके, उसका हम लोग जो है एसेंशियल कंडीशन हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। और सनलाइट भी मिलना चाहिए, ऑक्सीजन भी मिलना चाहिए, ठीक है। और ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स ये कहाँ होगा, ये तो प्लांट के अंदर में ही होगा, सीड के अंदर में ही होगा। प्लांट हम लोग नहीं बोल सकते, प्लांट अभी नहीं है, अभी तो सीड है। तो इनसाइड सीड दिस इज फाउंड, दिस इज ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड द सीड। सीड के अंदर में ये पहले से ही ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, प्लांट प्रोमोटर हार्मोन, ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन, ठीक है। तो ये सब सारे कंडीशंस जब सीड को मिलेगा ना तब वो अपना डोरमेंसी पीरियड से बाहर आएगा और तब वो जर्मिनेट करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा, ठीक है बच्चों। अभी जो है हम लोग लगभग सारा चीज हम लोग पढ़ लिए हैं। एक यहाँ पर जो है ना दूसरा एक चीज है, देखो पेरिकार्प और पेरिस्पर्म, ये दोनों के बारे में जो है ना डिफरेंस जो है, ये एनसीईआरटी बुक में भी ये क्वेश्चन है, ये दोनों के बारे में डिफरेंस जो है ये बोर्ड्स में जो है, चाहे स्टेट बोर्ड्स हो या फिर सेंट्रल बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों में जो है ना क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेरिस्पर्म और पेरिकार्प ये इंपॉर्टेंट होता है। देखो पेरिकार्प अभी हम लोग जो है ना पढ़े नहीं है, पेरिकार्प के बारे में पढ़ेंगे,
देखो फ्रूट का वाल जो होता है ना बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रूट का जो छिलका होता है, वाल जो होता है, दैट इज नोन एज पेरिकार्प कहते हैं हम लोग। फ्रूट वाल को हम लोग कहते हैं पेरिकार्प। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस्पर्म? पेरिस्पर्म मतलब जैसे कि देखो कुछ कुछ प्लांट्स में न्यूसेलस जो होता है, याद है क्या न्यूसेलस? यहाँ पर देख लो एक बार फिर से मैं बनाता हूँ। ये यहाँ पर जो है ना, ये ओवेरी है, ये ठीक ओवेरियन वाल है, ये ओवेरियन वाल में यहाँ पर ये ओव्यूल जो है अटैच है, यहाँ पर ओव्यूल इस तरह से जो है अटैच है, ठीक है। ये ओव्यूल यहाँ पर बच्चों अटैच है, यहाँ पर ये हो गया। अब ये इंटीगुमेंट है, ये दोनों जो यहाँ पर स्ट्रक्चर हम लोग को दिखाई दे रहा है, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है? दिस आर इंटीगुमेंट। इंटीगुमेंट के अंदर में यहाँ पर जो टिश्यू होते हैं, इस टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं? दिस टिश्यू इज नोन एज न्यूसेलस कहते हैं, NUCELLUS। इसी टिश्यू को हम लोग कहते हैं न्यूसेलस। कोई कोई सीड में क्या होता है, ये न्यूसेलस जो है ना थोड़ा सा बच जाता है, थोड़ा सा जो है ना रह जाता है। दैट परसिस्टेंट न्यूसेलस, परसिस्टेंट का मतलब क्या है? बचा खुचा हुआ न्यूसेलस कोई कोई सीड में जो होते हैं, इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म हम लोग कहते हैं। तो ये न्यूसेलस जो है ना, ये कहां पर प्रेजेंट है? ओव्यूल के अंदर में है। और ओव्यूल जो है ना क्या बनेगा? ओव्यूल तो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनता है, और ओवेरी क्या बनता है? वो तो फ्रूट बनता है। तो यहाँ पर जो है ना इट इज ए, ये किसका पार्ट हुआ? ये सीड का पार्ट हुआ या फिर फ्रूट का पार्ट हुआ? बताओ। यहाँ पर जो है ये ओव्यूल के अंदर में है, सो इट इज ए पार्ट ऑफ सीड, ये सीड का पार्ट है। और ये किसका पार्ट है? इट इज ए पार्ट ऑफ किसका? फ्रूट का ये पार्ट है। पेरिकार्प जो है ये क्या भी हो सकता है? फ्लेसी और ड्राई भी हो सकता है। देखो सीड का छिलका क्या होता है? फ्लेसी भी होता है ना कोई कोई सीड का छिलका, और कोई कोई सीड का छिलका जो छिलका, जस्ट हम लोग छिलका नहीं बोलेंगे, छिलका बोलने से ना जैसे कि लीची का जो छिलका होता है, वो आम का छिलका होता है, वो ये सेंस जाता है। छिलका नहीं, मतलब कि एडिबल पार्ट जो होता है ना, फ्रूट का वाल जो होता है, दैट इज नोन एज पेरिकार्प कहते हैं। बता देता हूं मैं यहाँ पर, देखो पेरिकार्प हम लोग, देखो पेरिकार्प के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये एक्चुअली फ्रूट पढ़ने के बाद तब पढ़ना चाहिए पेरिकार्प के बारे में, लेकिन पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पर। देखो सपोज बच्चों अभी ये आम का सीजन है ना, अभी जो है समर आ गया है, अभी आम का सीजन है, ये मैंगो है, ठीक है। अल्फोंसो मैंगो है ये, सबसे इंडिया का जो है सबसे एकदम टेस्टिएस्ट, जो एकदम सबसे एकदम टेस्ट वाला मिठास एकदम जो मैंगो होता है, बेस्ट क्वालिटी मैंगो जो होता है, दैट इज अल्फोंसो माना जाता है, ALPHONSO, अल्फोंसो मैंगो मान लेते हैं, ये वही अल्फोंसो मैंगो है, ठीक है। तो ये मैंगो का अंदर में यहाँ पर ये क्या होगा? इसका सीड होगा ना, ये गुठली होगा ना। अब देखो यहाँ पर ये गुठली के ऊपर में यहाँ पर एक फाइब्रस, गुठली जो है जब उसको हम लोग ऐसे करके सक करते हैं, चूसते हैं, है ना, तो उसका ऊपर में यहाँ पर एक फाइब्रस एक लेयर होता है, जो हम लोग का दांत में जाकर के चिपक जाता है, अटक जाता है, फिर हम लोग ऐसे ऐसे करके निकालते हैं टूथपिक से। तो ये फाइब्रस वाला जो पार्ट है ना, इसको हम लोग कहते हैं एंडोकार्प कहते हैं। ये सबसे अंदर वाला फाइब्रस वाला पार्ट जो होता है, एंडोकार्प। मिडल में यहाँ पर वो वाला पर्सन है जिसके लिए हम लोग भाई बहन सब एकदम क्या करते हैं? मारपीट एकदम करते रहते हैं, हम खाएंगे ज्यादा, हम खाएंगे ज्यादा, हम खाएंगे ज्यादा। तो ये फ्लैसी पार्ट जो होता है ना, जो मिडल फ्लैसी पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं मेसोकार्प कहते हैं, एडिबल पार्ट। और ये बाहर का जो छिलका होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं एक्सोकार्प कहते हैं, ठीक है। ये तीनों को मिलाकर के हम लोग कहते हैं बच्चों पेरिकार्प। ये सिर्फ बाहर का, ऐसे ये सिर्फ बाहर का छिलका नहीं, इसलिए तो मैं बोला कि सिर्फ बाहर का छिलका नहीं कहेंगे, छिलका कहने से गलत सेंस में चले जाएगा। सिर्फ बाहर का छिलका को हम लोग नहीं कहते पेरिकार्प, ये अंदर का फ्लैसी कवरिंग, फ्लैसी पार्ट जो होता है जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, यहाँ पर ये फाइब्रस पार्ट जो होता है, ये सब फ्रूट वाल है। ये सब तीनों जो है ना, दिस आर द 3 फ्रूट वाल लेयर्स, ये तीनों को मिला करके हम लोग कहते हैं पेरिकार्प। समझ गए? अब समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखो ये पेरिकार्प जो है ना, कभी कभी फ्लैसी भी होता है, कभी कभी ड्राई भी होता है। जैसे देखो यहाँ पर ये ऊपर का जो छिलका होता है, मैंगो में तो थोड़ा सा फ्लैसी होता है, लेकिन लीची का देखो, लीची का जो छिलका होता है जिसको हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है ना, रिमूव कर देते हैं, वो कैसा पिंक कलर जैसा कुछ होता है शायद, हाँ राइप वाला लीची जो होता है पिंक है ना कलर होता है, पिंक नहीं, पिंक पूरा नहीं होता है, पता नहीं कौन सा कलर है वो। तो वो कलर, वो जो छिलका जो होता है, दैट इज नोन एज एक्सोकार्प हम लोग कहते हैं। और एक्सोकार्प और अंदर का जो फ्लैसी वाला पार्ट है, व्हाइट वाला लीची का पार्ट जिसको हम लोग खाते हैं, सबको मिला करके हम लोग कहते हैं पेरिकार्प, ठीक है। तो लीची का बाहर वाला छिलका जो है वो क्या है? ड्राई है ना। मैंगो में क्या है? देखो फ्लैसी है ना, मैंगो में फ्लैसी है ना, ये बाहर का छिलका फ्लैसी ही ना होता है। लेकिन
ये क्या होता है, दिस इज जनरली और यूजुअली ड्राई होता है। ये पेरिस्पर्म जो है ना ये ड्राई होता है जनरली। क्यों? क्योंकि ये सीड का पार्ट है, इसलिए तो ड्राई होता है ना। अब हम लोग आते हैं फ्रूट में। अब हम लोग आते हैं बच्चों फ्रूट में, ठीक है। पेरिकार्प, पेरिस्पर्म, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना है एकदम। ये बीबीआई क्वेश्चन ये है, ये पढ़ लेना है इसको बढ़िया से। अब आते हैं फ्रूट में बच्चे, फटाफट हम लोग जो है ना पढ़ते हैं। यहां पर देखो फ्रूट क्या है। सो व्हाट इज ए फ्रूट? बोलोगे फल है। फल है, फल का डिफिनेशन थोड़े ना होता है, खाने वाला चीज है। तो फ्रूट का भी डिफिनेशन दिया जाता है। फ्रूट का डिफिनेशन क्या है? फ्रूट इज ए मैच्योर्ड ओवेरी। फ्रूट जो है ना मैच्योर्ड ओवेरी है। जैसे हम लोग सीड का डिफिनेशन दिए थे, मैच्योर्ड ओव्यूल व्हिच डेवलप्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप करता है। वैसे ही ये फ्रूट जो है, फ्रूट क्या है? मैच्योर्ड ओवेरी है। ये फर्टिलाइजेशन के बाद ओवेरी से डेवलप करेगा। यहां पर देखो ये क्या है, ये ओवेरी है ना, ओवेरी बाहर में है ना, तो फ्रूट भी जो है देखो बाहर में होता है ना, खाने वाला पार्ट, और फ्रूट के अंदर में क्या होता है? फ्रूट के अंदर में सीड होता है ना। वैसे यहां पर भी देखो ये ओवेरी बाहर में है, फ्रूट अंदर में ये ओव्यूल है, सीड है ना। तो यहाँ पर ये फ्रूट जो है मैच्योर ओवेरी होता है व्हिच डेवलप्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब देखो फ्रूट का जो है ना इसका भी प्रकार होता है, फ्रूट का टाइप्स होते हैं। क्या क्या टाइप्स है? सच्चा फ्रूट, झूठा फ्रूट, ठीक है। झूठ मूठ का हम नहीं लिख रहे हैं, ये झूठा फ्रूट, सच्चा फ्रूट, ये ऐसे ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, ये नहीं लिख रहे हैं हम झूठ मूठ का। ये टाइप है, ये रियलिटी में टाइप है, ठीक है ना। झूठा फ्रूट, सच्चा फ्रूट, और एक तीसरा नंबर में यहाँ पर आता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट यहाँ पर आता है। अभी हम लोग आते हैं, देखते हैं क्या है झूठा फ्रूट, क्या है सच्चा फ्रूट क्या है। सच्चा फ्रूट यानी कि ट्रू फ्रूट मतलब वो फ्रूट जो क्या करता है, जो डेवलप करता है ओवेरी से, ठीक है ना, जो सिर्फ ओवेरी से ही डेवलप करता है। तो अभी तो हम बोले थे क्या सर, आप तो बोले थे कि फ्रूट ओवेरी से डेवलप करता है, तो ऐसा भी फ्रूट है क्या जो ओवेरी से डेवलप नहीं करता है? हाँ बच्चों, ऐसा भी फ्रूट है जो ओवेरी से डेवलप नहीं करता है, फ्लावर का दूसरा पार्ट से डेवलप करता है। जैसे थैलामस, थैलामस जानते हो किसको कहते हैं? थैलामस जो है यहाँ पर ये हो गया ना, ये ओवेरी है, ओवेरी के नीचे में यहाँ पर ऐसे करके सेपल होता है, सेपल ग्रीन लीफ लाइक। यहाँ पर जो है ऐसे करके ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो है ये फ्लावर का सारा पार्ट इसमें जो है ना सपोर्ट बना करके रहता है। सो ये जो पार्ट है ना बच्चों, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज थैलामस कहते हैं इसको हम लोग। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज थैलामस, इसको हम लोग कहते हैं थैलामस। हो गया। देखो एप्पल जो है, एग्जाम्पल मैं यहां पर देता हूं, देखो फॉल्स फ्रूट में आएगा। एप्पल जो है, एप्पल कहां से डेवलप करता है? एप्पल जो है ना ओवेरी से डेवलप नहीं करता है। एप्पल एप्पल करता है थैलामस से। यही थैलामस के अंदर में जो सेल्स है ना, टिश्यू जो है ना, यही एकदम रैपिड सेल डिवीजन करने लग जाता है। कौन सा सेल डिवीजन? यहाँ पर तो गैमेट्स नहीं बनाएगा, तो यहाँ पर मियोसिस तो होगा नहीं, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ना सेल डिवीजन फटाफट 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 बहुत तेजी से करता है, और ये जो है ना यही थैलामस वाला पार्ट ये एकदम बहुत बड़ा बन जाता है, फ्लैशी बन जाता है, थिक बन जाता है, एडिबल बन जाता है, और हम लोग खा लेते हैं, दैट इज एप्पल बन जाता है, ठीक है। सो फॉल्स फ्रूट्स डज नॉट डेवलप फ्रॉम ओवेरी, ओवेरी से डेवलप नहीं करता है। नॉट फ्रॉम ओवेरी, इट डेवलप्स फ्रॉम, कहां से डेवलप करेगा? फ्रॉम अदर फ्लोरल पार्ट्स, जैसे कि थैलामस, थैलामस से डेवलप करेगा। एग्जांपल एप्पल। ट्रू फ्रूट तो बहुत सारे इसका एग्जांपल है, मैंगो हो गया, ठीक है। फिर जाकर के और क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग ट्रू फ्रूट का, बताओ। ट्रू फ्रूट का पपाया हो गया, है ना, मैंगो हो गया, पपाया हो गया, फिर जाकर के बनाना नहीं, बनाना नहीं होगा, बनाना इसमें आएगा, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब सारे जो है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो है ना, देखो ये क्या होता है, ये गजब सिस्टम का एक फ्रूट है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो है ना देखो ये न्यूसेलस जो है, न्यूसेलस, न्यूसेलस का सेल्स जो है इससे बनता है मेगास्पोर मदर सेल, याद होगा, मेगास्पोर मदर सेल से बनता है। फिर क्या यहाँ पर ये ओवम बनता है, ठीक है। यहाँ पर ओवम जो है ना एक ऐसा फ्रूट जिसमें एक ऐसा फ्लावर, एक ऐसा प्लांट जिसमें ये ओवम जो है ना बिना फर्टिलाइजेशन का, ओवम जो है बिना फर्टिलाइजेशन का अंदर गोस रैपिड सेल डिवीजन, बिना फर्टिलाइजेशन का जो है ना रैपिड सेल डिवीजन होगा, किसमें? ओवम में होगा, बहुत तेजी से सेल डिवीजन होगा ये ओवम में, और इससे जो है ना बहुत यहाँ पर सेल्स एकदम बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा, वही बन जाएगा एक नया प्लांट, यानी कि एक नया एम्ब्रायो बन जाएगा,
ठीक है ना, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन का जो फ्रूट बनता है दैट इज कॉल्ड, फर्टिलाइजेशन के बाद ना फ्रूट बनता है, लेकिन अगर बिना फर्टिलाइजेशन का फ्रूट बनता हो दैट इज नोन एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो सीड तो नहीं बनेगा, सिर्फ फ्रूट बनेगा। ठीक है, सीड यहाँ पर नहीं बनेगा, लेकिन वो फ्रूट के अंदर में एम्ब्रायो होगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बनाना, बनाना के अंदर में सीड होता है क्या? हाँ बोलोगे कि हाँ होता तो है कोई कहीं में, वो सब दूसरा स्पेस है। वो सब बनाना का सोचो जो हम लोग खाते हैं, डेली कंज्यूम करते हैं, जिसमें सीड नहीं होता है, नहीं होता है ना, वो सब बनाना में सीड नहीं होता है। तो वो सब, ये सब बनाना जो है जिसको हम लोग खाते हैं जिसमें सीड नहीं होता है, वो पार्थिनोकार्पिक बनाना है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। और जिस बनाना में फिर सीड होता है वो तो पार्थिनोकार्पिक नहीं होगा, वो तो ट्रू फ्रूट होगा। देखो पार्थिनोकार्पिक का ये कैरेक्टर है, उसमें जो है सीड नहीं होगा। ग्रेप्स, ग्रेप्स में भी सीड नहीं होता है, पार्थिनोकार्पिक है। पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में कभी देखे हो क्या अंदर में सीड कोई होता है क्या? गुठली उठली सीड उठ नहीं होता है, तो क्या हो गया? ये पार्थिनोकार्पिक है। तो ये सब बच्चों, ये 3 टाइप से फ्रूट का, ठीक है ना, समझ गए होंगे आशा करते हैं। और अगर समझ गए होंगे तो फुल जोश के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ठोका करो फॉर माय मोटिवेशन, है ना बच्चों। फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रायोनी, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर लेकर के। तब तक जो है फुल जोश के साथ पढ़ते रहना है, फुल जोश के साथ जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहना है। ओके, बाय बाय।